हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष, कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग सभी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग हर राजस्थान लेवल पे होने वाले हर एग्जाम के लिए, जैसे एसएससी, सीजीएल, बैंक, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रीजनिंग में अपन पहले बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण हिंदी में से दिशा परीक्षण बोलते हैं। दिशा परीक्षण कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, कोई व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर दिशा में क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, वह फिर बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं। तो बताइए वह अंत में किस दिशा में मुड़ेगा? किस दिशा में मुड़ेगा? ठीक है, किस दिशा में मुड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर दिशा परीक्षण में आते हैं अपने पास। तो दिशा परीक्षण इसमें पता चलता है कि कितनी दिशाएं होती है। पहले अपन को ये चीज समझनी जरूरी है कि कितनी डायरेक्शंस होती है, किस डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। तो जैसे कि अपने 4 तो मेन डायरेक्शन होती है और 4 अदर होती है जिन्हें अपन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट का बोलते हैं। 4th होती है जिसे अपन उत्तर, नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर हिंदी में, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट पश्चिम। ठीक है, और इन दोनों को तो इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। उत्तर साउथ पूर्व, साउथ ईस्ट जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। 8 डायरेक्शंस होती है टोटल अपने पास। 4 ये होती है, 4 ये होती है। ठीक है, और ये होती है उत्तर पश्चिम, इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। 6 डायरेक्शंस होती है। अब क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति है अगर उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में देख रहा है। एक क्वेश्चन आता है दक्षिण दिशा में कि ये व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो कैसे देखेगा? दक्षिण इधर है, नॉर्थ इधर है। अगर दक्षिण दिशा में देख रहा है, बाएं मुड़ने की बोलेंगे और दाएं मुड़ने की बोलेंगे, तब तो क्या करना है? दाएं बोलेंगे तब किस साइड में जाना है? दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज जाना है और दक्षिणावर्त जाना है, और बाएं का मतलब होता है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज या वामाव्रत। ठीक है, अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। अब क्या बोला है कि बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब ये डायरेक्शन, तो ये बाएं मुड़ गया। फिर दाएं मुड़ता है, फिर वापस क्लॉकवाइज जाना है, वापस यहीं आ गए। फिर बोला है दाएं मुड़ता है, यहाँ से यहाँ, दाएं कहाँ आएगा? यहाँ। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। फिर बोला है बाएं मुड़ता है, वापस एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ गए। तो बात आई है कि वो अंत में किस दिशा में देख रहा है?
वापस किसी दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है, क्योंकि उत्तर दिशा में पहले देख रहा था, दाएं बाएं दाएं बाएं। तो ये होता है, अगर यही व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा होता है, दक्षिण में देख रहा है, ठीक है। अब बोला है अगर दक्षिण में देख रहा है, बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ता है, क्लॉकवाइज जाना है, वापस यहीं आ गया। फिर दाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ जाना है। वापस क्या बोला है, दाएं मुड़ रहा है, वापस एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ। एंटी क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या आ गई, ये यहाँ पे वापस साउथ में देख रहा है। क्या अर्थ है इससे पता चलता है कि अगर अपन से किसी ने भी बोला है कि कोई व्यक्ति है किसी भी दिशा में देख रहा हो, अगर दाएं मुड़ने की बोल रहा है तो कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में जाना है। अगर बाएं मुड़ने की बोल रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। ये तो हो गया दाएं और ये हो गया बाएं। अगर बाएं जाना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, अगर दाएं जाना है तो घड़ी की दिशा में जाना है, या इसे दक्षिणावर्त भी बोल सकते हैं, इसे वामावर्त बोल सकते हैं। ये होता है इंपॉर्टेंट, ये टाइप फर्स्ट है अपने किसी भी क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट में अपन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें टाइप फर्स्ट दिशा परीक्षण में टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, ये होता है। ठीक है, पता चल गया कि दाएं किस साइड में मुड़ना है, बाएं किस साइड में मुड़ना है। ठीक है, अब एक तो सिंगल एक बार में दाएं बाएं, तो ऐसे भी कर सकते इसको, बाएं दाएं कैंसिल आउट। कैसे, ये पहले कहाँ गया, बाएं दाएं गया, फिर वापस बाएं आया, मतलब वापस उसी जगह पे आ गया। तो एक बाएं एक दाएं कैंसिल आउट, एक बाएं एक दाएं। तो डायरेक्ट क्या पता चला, किस दिशा में देख रहा है, उत्तर में, तो वापस किस दिशा में देखेगा, उत्तर में ही देखेगा लास्ट में। इसी प्रकार अदर क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। इसमें कुछ नहीं देखना, बस दाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दाएं जाना है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, और बाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 8 डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, 8 डायरेक्शन है। इनके बारे में देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से डिनोट करते हैं अपन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दाएं मुड़ने की बोला है, डायरेक्ट दाएं बोला है, ये नहीं बोला है कि 90 डिग्री दाएं मुड़ो। जब तक अपन से एंगल या 45 डिग्री दाएं मुड़ो, तब तक ये नहीं बोला जाएगा, तब तक अपन को कितना मुड़ना है, 90 डिग्री ही मुड़ना है। किसी से बोला कि दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ते मतलब 90 डिग्री मुड़ना है। अगर जब तक कहा नहीं जाएगी 30 डिग्री मुड़ो, 40 डिग्री मुड़ो, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अपन कितने डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ना है। दाएं बोलेंगे दाएं मुड़ो तो 90 डिग्री दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री बाएं मुड़ेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि 30 डिग्री मुड़ो, तब 30 डिग्री बाएं का मतलब, दाएं का मतलब 30 डिग्री दाएं, 30 डिग्री, तब तक नहीं मुड़ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें नोट। अदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि इसमें बोला है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 45 डिग्री, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, वह 40 डिग्री 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 30 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 60 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो बताइए अंत में वह किस दिशा में देख रहा
क्या बोला है, उत्तर दिशा में देख रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, डायरेक्ट लिख दो ये नोट। किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा में देख रहा है। फिर क्या बोला है, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं किस साइड मुड़ते हैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में ये दाएं मुड़ेगा। कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, 90 का 45, ये 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। ठीक है, फिर 30 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। फिर कितना मुड़ता है, 30 डिग्री बाएं मुड़ता है। फिर यहाँ बोला था कि 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज जाना है 45 डिग्री। फिर बोला है कि फिर 30 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो 30 डिग्री दाएं गए। फिर वापस बोला है कि 30 डिग्री बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज गए 30 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में 30 डिग्री वापस आ गए। फिर बोला है कि फिर वो कितना मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 45 डिग्री। 45 डिग्री बाएं का मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में गए। 45 डिग्री आ गया, तो वो अंत में किस दिशा में देख रहा है, वापस उसी दिशा में देख रहा है। ये तो हो गया इससे डायग्राम से समझने वाला। और ये इतना लेंथी है कि एग्जाम में अपन इसको कर देंगे तो 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर अपन को शॉर्ट करना है तो एक सिलेक्शन पाना है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो अपन को इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करना पड़ेगा मतलब इसको टाइम बहुत कम देना है, क्योंकि अदर क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या बोला है, एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लो एंटी क्लॉकवाइज। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शॉर्ट फॉर्म। कितना जाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना गया पहले 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ये कितना गया एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री गया पहले तो, फिर कितना गया 45 डिग्री। टोटल कितना हुआ, कितना हुआ टोटल 75 डिग्री। 75 डिग्री माइनस कर दो दोनों को, 0 डिग्री। कितना मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है ना तो वो राइट लेफ्ट गया ना राइट गया। दाएं बाएं को अपन लेफ्ट राइट से भी डिनोट कर देंगे शॉर्ट में। अगर दाएं जा रहा है तो उसको लेफ्ट, बाएं जा रहा है तो लेफ्ट, और दाएं जा रहा है तो राइट। ये शॉर्ट हो गया 0 डिग्री। इतना करने के बजाय अपन डायरेक्ट करते हैं क्लॉकवाइज कितना है 30 डिग्री, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, एंड में क्या कर दो माइनस कर दो। यहाँ नहीं करो तो यहाँ कर दो 475, 75 कितना है 0 डिग्री। क्या रहा था यहाँ पे भी नॉर्थ में देख रहा था तो नॉर्थ में देखेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन अदर देख लेते हैं इसी के पैटर्न पे आधारित। इसी भी कोई क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कि 225 डिग्री कितना गया, अब उत्तर दिशा में देख रहा है। 225 डिग्री तो वो गया बाएं, मतलब लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, फिर 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कर देंगे, ठीक है 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री राइट मुड़ता है, और फिर अंत में 270 डिग्री, 270 डिग्री क्या मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन इस क्वेश्चन को। तो अंत में किस दिशा में देख रहा है, उत्तर में। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है और क्लॉकवाइज कितना है। तो क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, राइट जाएगा, वही क्या होता है क्लॉकवाइज होता है। तो ये क्या है, ये तो लेफ्ट ही लेफ्ट है, ये लेफ्ट जा रहा है, इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, तो 250 डिग्री 25 डिग्री, ये कितना गया लेफ्ट 35 डिग्री, ये कितना गया 90 डिग्री। फिर बाएं कितना मुड़ा 45 डिग्री,
फिर दाई, फिर कितना मुड़ता है 45 डिग्री मुड़ता है, 45 डिग्री, फिर कितना मुड़ता है 270 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। टोटल कर लो कितना, 0 9 11 10 16 1 360 डिग्री आ गया। इधर कितना 5 7 8 8 और 7 15 1 4 5 5 डिग्री, ठीक है। ये 360 कितना गुण हुआ 4 5 5 माइनस कर लो एंड में, तो 5 6 15 6 15 9 95 डिग्री, ठीक है। कितना जाएगा 95 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा। 270 है ना यहाँ पे, तो एक गलती कर दी तुमने यहाँ पे, 270 डिग्री कितना आएगा 250 आ जाएगा। ये 250 आते ही ये 250 0 90 डिग्री कितना घूमेगा 90 डिग्री कि क्या घूमेगा, वैल्यू किसकी थी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना जाएगा 90 डिग्री। तो ये नॉर्थ में देख रहा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये तो किस दिशा में देखेगा, वेस्ट में देखेगा, नॉर्थ में देख रहा था तो अंत में किस दिशा में देखेगा, आंसर क्या होगा वेस्ट, अंत में वह पश्चिम दिशा में देखेगा। इसी पैटर्न पे अपने पास एक अदर क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि टाइप फर्स्ट में तो क्या देखा अपन ने कि लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा फर्स्ट में, तो फिर लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा, तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट राइट राइट से लेफ्ट लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट हो गए तो कितना 0 डिग्री घूमेगा। इसी प्रकार अगर बोला है एंगल, जब तक अपन को बोला नहीं जाता कि एंगल 30 डिग्री घूमना है 40 डिग्री घूमना है, तब तक अपन को क्या घूमना है 0 डिग्री, जब तब तक अपन को कितना घूमना है 90 डिग्री, लेफ्ट बोला तो 90 डिग्री घूमना है, राइट बोला तो 90 डिग्री राइट घूमना है, तब तक नहीं बोलेंगे 30 डिग्री घूमो, तब 30 डिग्री घूमना है। अगर दाएं बोल रहा है तो डायरेक्ट 90 डिग्री घूमना है। इसके बाद अपन ने इक्वेशन क्या कि 30 डिग्री घूमा 40 डिग्री, तो उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन, ये क्लॉक दाएं को एक साइड में लिख लो, बाएं को एक साइड में, कि क्लॉकवाइज जाएगा तो दाएं जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बाएं जाएगा, तो उनको यहाँ लिख दो। एंड में माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई तो ये किसकी आई एंटी क्लॉकवाइज की, कैसे आई क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी थी एंटी क्लॉकवाइज की, इसमें से छोटी वैल्यू माइनस की तो बड़ी वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज वाली आई, तो 90 डिग्री आया एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसको माइनस किया तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इससे शॉर्ट फॉर्म है। एक अदर क्वेश्चन आता है कि इसका टाइप सेकंड है, ये टाइप फर्स्ट था, इसके टाइप सेकंड में आता है अपने दिशा परीक्षण के टाइप सेकंड में आता है अपने, टाइप फर्स्ट में अपन ने दिशा के बारे में देखा था, टाइप सेकंड में अपन बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, 25 मीटर कितना 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। कितना चला 20 मीटर चलता है, वह पुनः क्या मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है 25 मीटर चलकर रुक जाता है। कितना मीटर चल के रुक जाता है 25 मीटर चलकर रुक जाता है, ठीक है। वह अंत में अपने घर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर वह किस दिशा में, ठीक है।
ये किस दिशा में, ये क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति, टाइप सेकंड में अपन बात करेंगे कि पहले तो अपन लेफ्ट राइट चलना है, बाई चलना है, दाएं मुड़ना है, इतना मुड़ना है, कोण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कितना डिग्री घूमा, इतना डिग्री ये घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा एंड तक, तो वो था कि कौन सी दिशा में देखेगा। बट अब क्या है, डायरेक्शन तो है, उसके साथ साथ क्या है अपने पास, डिस्टेंस भी है। अब बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे है और कितना एंगल किस दिशा में घूम रहा है। तो पहले क्या बोला है क्वेश्चन के अनुसार कि वह अपने घर से उत्तर दिशा से 25 मीटर चल, उत्तर दिशा में 25 मीटर है, उसका घर क्या मान लिया, उसको 0 से डिनोट कर देंगे, गोला बना देंगे। कितनी दिशा में, उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, अपने घर से निकला और उत्तर दिशा कहाँ पे, ऊपर, तो कितना चला 25 मीटर, ये 25 मीटर डिनोट कर दिया। फिर क्या बोला है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब दाएं किस साइड में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। दाएं का बताया था कि क्लॉकवाइज जाएंगे या दसी घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, तो दाएं मुड़ेंगे, तो दाएं ये हो गया, कितना मुड़ रहा है, दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री मुड़ना है हमें, तो इससे दाएं मुड़ेंगे तो ये हो गया, कितना मुड़ा 90 डिग्री मुड़ा। दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, कितना चला 25 से 20, ये 20 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला, वो पुनः दाएं मुड़ता है। अब यहां से दाएं का मतलब क्लॉकवाइज इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो पुनः कितना मुड़ा 25 मीटर, और चाहे चलकर कितना चलता है 25 मीटर चलता है। और क्या बोला है कि वो रुक जाता है, एंडिंग पॉइंट को अपन क्रॉस से, प्रारंभिक पॉइंट को अपन डॉट से डिनोट कर देंगे। वह अंत में अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। अब पता चल रहा है अपन को यहाँ से कि ये क्या है 25 मीटर चला, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर ही है। पता चल रहा है कि 25 है, ये आयत बन गए, ये 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी होगी 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कितनी आएगी 20 मीटर, पर पता कैसे चल रहा है, वो अंत में अपने घर से कितनी दूरी, वो किस दिशा में है, घर से पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में एक गड़बड़ी हो जाती है, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। घर से पूछा है तो घर से तो ये डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, जिसे क्या बोलते हैं अपन पूर्व। तो अपने घर से कितनी दूरी पे 20 मीटर दूरी पर वह पूर्व दिशा में, घर से तो ये है। अगर उल्टा पूछ लेता वो अंत में, उसका घर अंत में जिस जगह पे खड़ा है तो अंत में अंतिम पॉइंट से उसका घर किस दिशा में है वो पूछ लेता, ये किस दिशा में आ जाता, पश्चिम दिशा में आ जाता घर, तो और कितनी दूरी पर है 20 मीटर, दूरी तो सेम रहती बट क्या होती दिशा चेंज हो जाती। वो उसके अंतिम पॉइंट से पूछता तो ये आता, और घर से पूछा है तो ये आएगा। ये अक्षर कंफ्यूजन वाला मैटर होता है और क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पैटर्न पे। ये क्वेश्चन है अपना अगला वाला। इसमें है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर कितना चलता है 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, वह कितना चलता है 20 मीटर चलता है, अंत में वो पुनः बाएं मुड़ता है, वह कितना चलता है 40 मीटर चलता है। अपने मित्र के घर पहुंचता है और 40 मीटर चलकर, तो उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर है, वह किस दिशा में है। फर्स्ट में क्या बोला है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। वो अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, घर को किससे बोला था डॉट से, प्रारंभिक बिंदु को। फिर क्या बोला है कि दिशा में चलता है 30 मीटर चलता है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इस साइड में, तो 30 मीटर इस दिशा में चला हो। फिर क्या बोला है कि 30 मीटर उस दिशा में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है का मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब हो जाता एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर अपन को बाएं जाना है दाएं जाना है तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे, और कितना मीटर चलता है 40 मीटर चलता है, तो 30 किससे बड़ा है 40, तो थोड़ा लंबा, ठीक है 40 मीटर चल गया। फिर कहाँ पहुंच गए यहाँ, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ये तो घड़ी की दिशा होगी, ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी, तो बाएं कितना चलता है 20 मीटर, कितना चल गया
20 मीटर चल गया, 30 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है, इसको सीधा कर देते हैं। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब वापस घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा ये, घड़ी की विपरीत दिशा ऊपर। बाएं मुड़ा, कितना मीटर चला, 40 मीटर चलता है, तो वापस कितना चल गया, 40 मीटर। ठीक है, चलकर कहाँ पहुंचता है, अपने मित्र के घर, मतलब एंडिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, उसके मित्र, ये एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये तो उसका घर है, ये उसके मित्र का घर है, वहां जहां पहुंचा है। ठीक है, उसके मित्र का घर, उसके मित्र का घर उसके घर से, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके घर से। अगर उसमें नहीं पूछता, यहां से पूछ लेता है कि उसके मित्र के घर से उसका घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। पर क्या पूछा है, उसके घर से, तो यहां से बताना है। तो ये 30 है, और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, तो ये 30 और 20 कितना हो गया, 20 है 30 है, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, कितनी होगी इन दोनों के बीच की, 15 मीटर, 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर की दूरी पर है। डिस्टेंस तो पता लगे, किस दिशा में है, यहां से किस दिशा में दिख रहा है, ईस्ट में ही ना, यहां से, तो यहां से भी क्या, यहां से देखेंगे क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि उसके मित्र के घर से उसके घर की दूरी कितनी है और किस दिशा में उसका घर। तो यहाँ से तो किस दिशा में जाता, पश्चिम में, और यहाँ से किस दिशा में, पूर्व में। तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, कितने मीटर की दूरी पर, पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी पर, दूरी पर। शॉर्ट ट्रिक यूज करनी, डायरेक्ट यूज करना है, कोई ज्यादा मातापच्ची नहीं करने की जरूरत। ठीक है, 30 मीटर। इसका अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं कि वह, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद ये टाइप सेकंड खत्म, थर्ड टाइप पे चलेंगे अपन। एक क्वेश्चन ये अपने टाइप थर्ड में, थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में कितना मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है। फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। प्रारंभिक पॉइंट को क्या बोला था अपन ने, डॉट से नोट करना है। फिर क्या बोला है, 40 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में, का साउथ नीचे आती है, साउथ में 40 मीटर चलता है, दक्षिण में 40 मीटर चलता है। अब क्या बोला है कि बाएं मुड़ता है, चलता है 40 मीटर चलकर क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो किधर मुड़ेगा, इस साइड में मिलेगा। कितना मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर, तो ये क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट, ये प्रारंभिक पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। अब पूछा है कि वह अपने घर से पूछा है, यहाँ से नहीं पूछा है, घर से पूछा है, तो इस दिशा में बताना है, यहाँ से बताना है किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से क्या कर देंगे अपन, डॉट 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 डॉट। किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ से दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, ये दक्षिण है, तो ये पूर्व है, ये पूर्व। अपन ने पहले पश्चिम में पढ़ा था कि ये दक्षिण, तो किस दिशा में, दक्षिण। घर से पूछा है तो दक्षिण पूर्व में, और यहां से पूछता है तो क्या बताते हैं अपन, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्व में, अपने घर से तो किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में। घर से पूछा है तब तो दक्षिण पूर्व में, अगर यहाँ से अंतिम पॉइंट से पूछता है तो किस दिशा में बताते हैं अपन, उत्तर। ये क्योंकि उत्तर हो जाती है यहाँ से, और ये पश्चिम हो जाती, तो ये उत्तर पश्चिम होता। बट घर से पूछा है तो दक्षिण पूर्व में, ये तो दिशा होगी, किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में। परंतु अभी क्या है, दूरी भी पूछी है, तो ये 30 मीटर है, 40 मीटर है, और ये एंगल कितना, 90 डिग्री। बताया पहले कि जितना दाएं मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे तब तक ना बोला जाए, तब तक कितना मानना है, एंगल 90 डिग्री मानना है, तो 90 डिग्री एंगल है। और ये ऐसा किसमें होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज होता है, उसकी दो भुजाएं दी हुई थी, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, लंब, और इसको क्या बोलते हैं, आधार। दी हुई रे, दो भुजाएं दी हुई है, तो थर्ड भुजा अपन, तीसरी भुजा अपन निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से क्या होगा, गोरस प्रमेय, ये अपन ने पढ़ी है 8, 9, 10 में मैथमेटिक्स में पढ़ी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। इसमें कर्ण का स्क्वायर कितना है 40, कर्ण का स्क्वायर फाइंड करना है तो कर्ण का स्क्वायर इसे कैसे रख देंगे। लंब कितना है 40 मीटर, 40 का स्क्वायर। आधार कितना है 30, 30 का स्क्वायर। तो अपन को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अपन ने क्या लगा दी पाइथागोरस, क्योंकि अपन को कर्ण फाइंड करना। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर एज वेल एज यहाँ पे क्या आ गया 40 का स्क्वायर 1600, इसका स्क्वायर 900। ठीक है 900, कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 2500। कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, कर्ण कितना आ गया स्क्वायर रूट कर देंगे इसका 25 का रूट कितना आ गया 50। कर्ण कितना आ गया अपना 50। 250 है तो 1 0 0 और 25 50, तो 50 मीटर कितना आ गया। कितनी दूरी पर है, दक्षिण दिशा में है और 50 मीटर की दूरी पर है। ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ सकता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे डायरेक्शन टेस्ट में। इसके बाद अपन टाइप थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।